हेलो बच्चों, आइए फटाफट से पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों ने आज डिस्कस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों, इफ यू वांट, आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, तो बीच बीच में वीडियो के आप पॉज भी कर सकते हैं। और अगर नहीं तो एकदम फोकस से सुनना बच्चे। आप अगर ये 5-10 मिनट ये वीडियो देख लोगे, बिलीव मी, ड्राइंग से रिलेटेड आप अटक ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आप ये कह सकते हो ड्राइंग्स का मतलब होता है विड्रॉवल बाय पार्टनर। यानी कि पार्टनर ने विड्रॉ करा है, किस लिए सर? फॉर पर्सनल यूज। और ये जो ड्राइंग्स होती है या विड्रॉवल होता है, ये आपका कैश में भी हो सकता है और ये आपका काइंड में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब अब मैं आपके साथ टेक्निकल बातों पे जाऊंगा। ठीक है। देखो भाई, ड्राइंग्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है। या तो होती है ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, पूरा लिख लेते हैं इसको। या तो होती है बच्चे ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, या फिर होती है ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट्स। सर इसमें दोनों में क्या फर्क होता है? देखो बच्चे, ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल क्या होता है कि हमने जो कैपिटल है उसको विड्रॉ करें, और प्रॉफिट का मतलब कि जो पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा उसने उसको विड्रॉ करा है। वैसे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो बहुत ज्यादा फर्क रियल लाइफ में नहीं होता, बट ये एकेडमिक लेवल पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल में आप सीधा सीधा एंट्री डाल सकते हैं कि जो भी पार्टनर है जिसने भी वो ड्राइंग करी, लेट सपोज एस कैपिटल, तो एस कैपिटल टू बैंक या टू कैश। ठीक है जी। लेकिन ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, जिसमें हम एंटिसिपेशन भी हमें प्रॉफिट होगा, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप कैपिटल को डेबिट नहीं करते, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा जी। यानी कि सर यहाँ पर तो कैपिटल डेबिट हो जाता है और उधर क्या डेबिट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट होता है, पहली बार। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या होता है, ईयर एंड में आप इस ड्राइंग्स को आप क्या कर देते हैं, आप कर देते हैं ड्राइंग्स को किसके थ्रू? एडजस्ट कैपिटल अकाउंट। तो ले दे के तो सर वही बात हुई। हाँ बेटे हाँ, ले दे के तो वही बात हुई, लेकिन बस ये वाली एंट्री जो ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर आपने करी, तो वो ईयर एंड पर होती है, जो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दी जाती है। ठीक है बच्चों। चलिए, जैसे लेट सपोज अगर 100 रुपए का कैपिटल विड्रॉ हुआ, तो 100 रुपए का कैपिटल डेबिट हो गया और बैंक से फर्म के कितने चले गए? 100। सिमिलरली यहाँ भी 100 रुपीज थे और बैंक से भी कितने गए? 100। एंड ईयर एंड पर भी आपका 100 और ड्रॉइंग्स तो ले दे के आप देखेंगे ड्रॉइंग्स डेबिट हुआ, ड्रॉइंग्स क्रेडिट हुआ, तो नेट इफेक्ट तो वही आता है। बिल्कुल सच। ठीक है। मेरी मुद्दे की बात आपके साथ ये तो है ही, ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं एक बार। ठीक है। मैंने आपसे जो बात करनी है वो बात करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके। देखो बच्चे, जब आप विड्रॉ करते हो, जब कोई पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। किसको? फर्म को। तो हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको एलैबोरेट करते जाएंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक साल, रादर मैं 2 साल बना देता हूँ, मान लो ये 1/4/24, ये 31 मार्च 25, और ये 31 मार्च 26। ठीक है।
और बेसिकली एक पार्टनर है मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए ने, आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर 5,000 रुपये विड्रॉ करा 1 अप्रैल को। ठीक है, फिर मिस्टर ए ने 1 अगस्त 2024 को 10,000 विड्रॉ करा, बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिख रहा होगा इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 15,000। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री आपको अगर मैं सिंपल बोलूँ तो कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश। ठीक है सर, अगर ये फिक्स्ड एसेट ले जाता तो 5,000 का, तो फिक्स्ड एसेट तो कैपिटल टू फिक्स्ड एसेट। अगर ये एसी लेके चला जाता है, एसी फिक्स्ड एसेट होता है, तो कैपिटल टू एसी। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि क्वेश्चन में आईओडी दिया हुआ है 12% पर annum, यानी कि अगर ये पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितना, 12%। क्या हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं? हम कौन से साल का निकाल रहे हैं बच्चे, 24-25 का। तो आइए, क्या मैं कह सकता हूँ 5,000 के ऊपर 12% पूरे साल का लगना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो तो विड्रॉन अमाउंट ही है। ठीक है, तो 5,000 का 12%। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 12/12, 12 महीने, पर उसकी भी जरूरत नहीं होती, सीधा सीधा 5,000 का 12%। बहुत अच्छी बात है सर, और भी तो ड्राइंग्स है। हाँ बेटे हाँ, 10,000 रुपए की और ड्राइंग्स है 12% पे। कितने महीने, क्या मैं इस पे 12 महीने का लगाऊं? नहीं सर, ध्यान से दिखेगा बच्चे, किस पीरियड से लगेगा, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च। सो इफ आई से, यहां से लेके यहां तक कितना पीरियड है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स। तो ये कितने मंथ्स हुए, 8 मंथ्स। तो बेटा 8 महीने का लगेगा ना। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 5,000 का 12% कितना होगा, 600। 10,000 का 12% 1,200। और 1,200 × 8/12, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 800। तो आपका टोटल आईओडी कितना आ गया बच्चे, 1,400। ओके, यानी कि अगर हम विड्रॉ करते हैं तो सर क्या इंटरेस्ट लग जाता है? हाँ बेटे हाँ। अब आप जरा थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रहिएगा। अब आप मुझे बताइए, इस बंदे ने नेक्स्ट ईयर बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करा, तो क्या इसके ऊपर आईओडी नहीं लगे? नहीं सर, अगर उसने जो विड्रॉ करे तो पुराने साल में चाहे करे, पर इंटरेस्ट तो लगता रहता है ना। जैसे अगर कैपिटल एक बार डाल दिया तो हर साल इंटरेस्ट मिलता है, ऐसी ड्राइंग्स अगर आप विड्रॉ कर देंगे तो हर साल इंटरेस्ट तो चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आईओडी की बात करूं कौन से साल में, 25-26, अरे सर पर 25-26 में तो कोई ड्राइंग नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है बच्चे। उसकी टोटल ड्राइंग कितने की होगी, 15,000, 12% और पूरे 12 महीने के लिए। तो आई थिंक ये आपका कितना आ जाएगा, आई थिंक 1,800 रुपीज। ठीक है जी। अब मैं जब बात कर रहा हूँ ड्राइंग्स की, तो बिलीव मी आप किसी भी पॉइंट पे नहीं अटक सकते ड्राइंग से रिलेटेड। मैं अब आपको जर्नल एंट्री डाल के दिखाऊंगा। और मैं ऊपर मैंने आपको कैपिटल की तो डाल ही दी थी, ठीक है, आओ चलो एक बार सारी एंट्रीज डालते हैं। 24-25 की एंट्रीज देखते हैं। 24-25 की आई एम एज्यूमिंग कि ये कैपिटल से ड्राइंग करिए, आपको जनरली यही मिलेगा। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या डाली होगी, आपने एंट्री डाली होगी कैपिटल टू कैश या बैंक। आपने 5,000 और पहले 5,000, क्योंकि पहले जो मेरी ड्राइंग्स हुई थी वो ये थी। ठीक है बच्चे, और कौन सी डेट को, 1/4/24। फिर आपने 1/8/24 को फिर दोबारा एंट्री डाली होगी, दैट इज कैपिटल टू कैश। कितने रुपए बच्चे, आई थिंक 8,000, सॉरी 10,000 विड्रॉ करा था। 10,000, 10,000, क्योंकि पार्टनर ने विड्रॉ करा तो उसका इंटर वो कैपिटल कम हो गया। ठीक है, 5,000 और 10,000, ठीक से। अब सर हमने जो इंटरेस्ट चार्ज करा 31 मार्च 25 को, तो ये तो सर उसके कैपिटल को और खा जाएगा। हाँ बेटे हाँ। तो अगर ये उसके कैपिटल को और खा जाएगा तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,400 टू आईओडी 1,400। ठीक है बच्चे, और मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ये तो तब होगा अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। भाई देखो, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट होता है, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल हुआ तो मैं ये आईओडी उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर दूंगा कि तेरे ऊपर खर्चा है, तेरा करंट अकाउंट खा गया मैं।
और आईओडी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये इनकम है। और ये कौन से अप्रोच का हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। क्योंकि आपको याद होगा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल भी। फ्लक्चुएटिंग में तो सॉर्टेड होता है, फ्लक्चुएटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल होता है, तो वो चीज है। ठीक है। अच्छा ये हो गया सर। अब इसके बाद सर हमें बस कैपिटल तो हम खा गए या करंट अकाउंट तो हम खा गए, लेकिन सर ये आईओडी कहाँ जाता है, याद करो बेटे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। ठीक है जी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की अगली एंट्री आप क्या डालेंगे, आईओडी को आप बंद कर देंगे 1400 से, और आप डाल देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन 1400। ओके। तो इसका मतलब सर इस तरीके से जब आप विड्रॉ करते हैं तो ये एंट्री होती है, ये दोनों एंट्री। जो इंटरेस्ट होता है उसे मैं कैपिटल को और खा जाता हूँ और इंटरेस्ट इनकम दिखा देता हूँ, नहीं तो मैं करंट अकाउंट को खा जाता हूँ और इनकम दिखा देता हूँ। और फिर मैं उस आईओडी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करता हूँ, पीएनएल में नहीं करता हूं एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड होता है तो वो एप्रोप्रिएशन में जाता है। पार्टनर को जो भी दिया जाता है, जो भी मिलता है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। बस एक चीज, अगर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चा। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप एक चीज समझिए, मैंने ये जो आपको केस कराया ना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप ये कह सकते हैं कि सर ये ना अनइवन ड्राइंग्स थी। अनइवन मतलब कभी भी कोई भी पार्टनर कुछ भी अमाउंट कर रहा है। ठीक है। अब मैं आपके साथ आईओडी दोबारा से डिस्कस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है। एक, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन। पहली बात, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, एंड लेट मी टेल यू, ईच मंथ या फिर क्वार्टर। जो बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ वो समझ रहे होंगे मैं क्या बनाऊंगा। दूसरी बात, एंड विद इक्वल टेन्योर। सर जी टेन्योर का मतलब टाइम गैप, आप ये कह सकते हैं विद इक्वल टाइम गैप। अरे सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? अरे बेटे आपको सब समझ आएगा। आप ये समझिए मैंने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि इक्वल अमाउंट, बराबर अमाउंट होना चाहिए, और इक्वल टाइम गैप होना चाहिए। मतलब सर समझ नहीं आया, आप सिर्फ नोट्स पे फोकस करिएगा। आपकी जो ड्राइंग्स हो सकती है ना, या तो वो मंथली हो सकती है या तो वो क्वार्टरली हो सकती है। अगर वो ड्राइंग्स मंथली हुई तो हमें ये बोला जाएगा या तो वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, या फिर वो मिड ऑफ ईच मंथ है, या फिर वो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। एंड सिमिलरली अगर आपकी ड्राइंग्स क्वार्टरली, तो या तो वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, या तो वो मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, या फिर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल सकते हैं, लास्ट डे कह सकते हैं। मैं एंड लिख देता हूँ ऑफ ईच क्वार्टर। देखो मंथली का मतलब तो बहुत अच्छे पता लगेगा, हर महीना। ठीक है। और क्वार्टरली क्या होता है सर, क्वार्टरली का मतलब होता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे, चार। ठीक है। तो टोटल क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। क्वार्टर वन के अंदर कितने महीने होते हैं बच्चे, 3 मंथ्स। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 3 महीने का क्वार्टर होता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं सर ये क्या चीज बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई हम आईओडी कैसे निकालेंगे, आईओडी कैसे निकलेगा।
अगर मैं इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि जो पार्टनर है ना, मान लो पार्टनर क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 500 ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब समझते हो आप? मान लो एक पार्टनर है, ठीक है, जैसे मान लो 1/4/24, 31 मार्च 25, तो उसने अगर 500 रुपए, और मैं क्या कह रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मान लो 1 तारीख को विड्रॉ करें, फिर अगली ड्राइंग कब करेगा, 1/5, अगली ड्राइंग कब करेगा, तो 1/5 को कितना, 500, फिर 1/6 को कितना, 500, 1/7 को कितना, 500, 1/8 को कितना, 500, ऐसे करते करते वो करेगा। तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? क्या मैं कह सकता हूँ इस 500 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, इस 500 पे 11 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ 12 11, इस वाले पे कितना लगेगा बताओ, 10 महीने का, इस वाले पे कितना लगेगा, 9 महीने का। अरे सर ये तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ बेटे हाँ, तो इसी का तो शॉर्टकट लगा, पर आप इसमें एक चीज देखिए, हर बार वो ड्राइंग कितनी कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ इक्वल, 500 500 500 500 500, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में हो सकता है 2000 2000 2000 बोल देगा, 5000 5000 5000 बोल देगा। ठीक है, तो हर महीने की ड्राइंग दे रखिएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का अगर मैं आपको बोलूं, तो सबसे पहले तो मुझे पूरे साल की ड्राइंग निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर 500 ईच मंथ है, ठीक है, तो मैं इसको क्या एनुअली में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, इसका मतलब साल का कितना हुआ, 6,000 रुपये। सर अगर उसने 10 महीने करा तो बेटे फॉर्मूला लगेगा ही, फिर मुझे लंबा तरीका लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब 6,000। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो ना 12% ही है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या होता है बच्चे, इसके ऊपर हालांकि लास्ट में तो हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है, बट अब क्या होता है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हुए हैं? कहने से 12 मंथ्स बचे हुए हैं। जब मैंने फर्स्ट ड्राइंग करी तो 12 मंथ्स बचे हुए। और आप मुझे बताइए जो लास्ट ड्राइंग होगी, अरे सर लास्ट ड्राइंग तो 1 मार्च को होगी, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे हुए? 1 महीना। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना था, 12, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना, 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना आ जाएगा, 6.5। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, डिवाइडेड बाय 2, जिससे आपका क्या आ गया, 6.5। तो आप क्या कर देंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और अगर ये मिड ऑफ ईच मंथ होता, यानी कि 15 अप्रैल, मिड का मतलब समझते हो, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ठीक है, तो मैं क्या करता, देखो बेटे 6,000 तो वही है साल का, 12%। अब मुझे बताओ पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग के बाद 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग के बाद 0.5, क्योंकि 15 मार्च को ही हो, इन दोनों को ऐड करके 2 करूंगा, डिवाइड बाय 2, तो 6/12 आएगा। इसी तरीके से लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है, तो सर पर पूरे साल की ड्राइंग तो भाई 6,000 ही रहने वाली है, ठीक है, रेट में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने, 11 मंथ्स, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ्स, तो 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5 डिवाइडेड बाय 12। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। आप जरूर चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मंथली वाले का तीनों का आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं क्वार्टरली। सर आपने तो मंथली समझाया, वो बेटे बहुत आसान है क्वार्टरली भी। मान लो ये 500, मान लीजिए 500 ही ले लेते हैं, मंथ की जगह क्या लिख दिया, ईच क्वार्टर। अरे तो क्या टेंशन है भाई। अब आप मुझे बताओ उसकी एनुअल ड्राइंग कितनी हो गई है, हर क्वार्टर में 500 है, तो 500 500 500 500, 4 क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बच्चे, 2,000। रेट कितना दिया हुआ है, 12%, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें सर, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो आप समझिए
मैं क्या बोल रहा हूँ, बिगनिंग ऑफ, क्या लिखना होता है यहाँ पर, ईच क्वार्टर। इसका क्या मतलब है देखना बच्चा। ये हो गया 1 अप्रैल, ठीक है। और क्वार्टर वन खत्म कब होगा बच्चे, 30 जून। फिर क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर, 30/9। देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर। क्वार्टर फोर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने ड्राइंग करी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग का मतलब यहाँ पर 500, यहाँ पर 500, यहाँ पर 500, और यहाँ पर 500। देखो बेटे, पहली ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल। दूसरी ड्राइंग कब हो जाएगी, 1 जुलाई। 30 जून को मैं मार्क करूंगा, 1 जुलाई ही मतलब है ना। फिर अगली 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। अब मुझे क्या देखना है, पहली ड्राइंग के बाद, ठीक है, पहला क्वार्टर, कितने महीने बचे, सेम वही कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताइए, जो पहली ड्राइंग है उसके बाद कितने मंथ्स बचे, 12। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने बचे, 3। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 7.5। ओके, 7.5/12, ये आप करेंगे, आपका आईयूडी आ जाएगा। अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर होता, अब इसका आप थोड़ा ओरली बताने की कोशिश करिएगा। अगर मिड ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी कि पहले क्वार्टर का मिड, यानी 1.5 महीने निकल चुके हैं, है ना। 3 महीने का आधा क्या होता है, 1.5 महीने, तो 1.5 तो निकल चुका है। तो मैंने टेक्निकली कब करी ड्राइंग मालूम है, 15 मई को। तो कितना पीरियड उस ड्राइंग के बाद बचा, 10.5। और आखिरी वाली ड्राइंग कब हुई होगी, आखिरी वाली ड्राइंग क्वार्टर फोर के यहाँ पे मिड में हुई होगी, कब हुई होगी सर, 15 फरवरी को। तो 1.5 महीना, तो 10.5 महीना पहले वाला, ठीक है। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने थे, 10.5। अब आखिरी ड्राइंग का कितना है, 1.5, तो 10.5 + 8 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6। तो सेम बात लिख दूंगा, 2000, 12%, 6/12। इसको एंड को फटाफट करते हैं बेटे। टोटल ड्राइंग तो वही है, रेट कितना है सर जी, 12%। सर एग्जाम में 9% दिए, 6% दिया, वो जो दिया हम यूज कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 9 महीने बचे, सोच के देखिए। क्योंकि क्वार्टर के एंड में हुई है, 9 महीने ही बचे। और आखिरी के बाद 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12। आई होप आपको एवरी मंथ की ड्राइंग एंड एवरी क्वार्टर की ड्राइंग बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बोलूं, इसी के अंदर ही फर्दर एक मॉड्यूलेशन क्वेश्चन ये बोल सकता है कि हमने सिर्फ पहले 6 महीने ही ड्राइंग करी है। मतलब सर, मतलब ये कह रहा हूं मैं बच्चे, मैं ये कह रहा हूं मिस्टर ए, इसकी जो ड्राइंग्स है, ठीक है, मिस्टर ए की जो ड्राइंग्स है, ये एग्जाम्पल बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इसकी ड्राइंग्स कितनी है, 5,000 पर मंथ, ओ वाव। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ओ वाव। एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ओनली। अच्छा, मतलब पता है बच्चे क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बंदा है, मान लो ये 1/4/24, 31 मार्च 25 है, तो इसने यहाँ पे 5,000, देन 1 मई 5,000, देन 1 जून 5,000, 1 जुलाई 5,000, 1 अगस्त 5,000, एंड 1 सितंबर 5,000, दैट्स इट। इसने पूरे साल ड्राइंग नहीं करी है, इसने सिर्फ पहले 6 महीने, 6 ड्राइंग्स जो है वो, आप कह सकते हैं बिगिनिंग है तो पहले 5 महीने में ही खत्म।
अब आप मुझे बताइए इसकी, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। आपके लिए कीवर्ड क्या था, बिगनिंग देखना था हमें, और ये कैसे चल रहा है, मंथली चल रहा है, ठीक है। अब आप मुझे पहले इसकी एनुअल ड्राइंग बताइए। क्या मैं कह सकता हूँ 5,000 इंटू 6, दैट इज 30,000, ये मैंने एनुअल ड्राइंग की। ऊपर वाले पॉइंट में भी यही करता था, मैं पूरे साल की ड्राइंग्स लेता था। रेट कितना है बेटे, 12% ही मान लो, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो ले लेंगे, इसकी टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताइए फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे। सर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 12 महीने। अब आप मुझे बताइए लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। अरे सर लास्ट ड्राइंग के बाद 12, तो यहाँ पर है लास्ट ड्राइंग है 1 सितंबर, तो सर हमारे मंथ्स बचे 7। तो 12 + 7 19, 19 डिवाइडेड बाय 2, 12 + 7 क्या हुआ 19, 19 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है बच्चे, 9.5 डिवाइडेड बाय। और अगर यही चीज, ये तो आपकी किस चीज की आएगी बेटे, बिगनिंग की। अगर यही मिड होता तो 30,000 इंटू 12%। पहली ड्राइंग कब होती, तो पहली ड्राइंग के बाद क्या होता, 10.5 महीने, 10.5, ठीक है। यही कर देता हूँ 10.5। इसमें कितना होता, 6.5, ठीक है जी। क्योंकि 6.5 बचेगा ना, और उसमें क्या बचेगा, नहीं 10.5 नहीं, आई एम सॉरी, उसमें क्या बचेगा, अगर मैं करता तो 11.5, ठीक है। 11.5 प्लस 6.5, तो ये कितना हो जाता, 19, ठीक है। 11.5 प्लस 6.5 कितना हो गया, 19 नहीं हुआ, सॉरी भाई, रात हो गई है थोड़ा सा, नींद में भी चल रही है जिंदगी। 18 हो गया बेटे, ठीक है। 11.5 में 0.5 उधर 12, 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9। अच्छा जी, इससे होगा ये, हाँ बेटे हाँ। इसके बाद होगा एंड का। अरे सर टोटल तो उतना ही है ना, और 12%। अब बताइए पहली ड्राइंग के बाद, ओहो पहली ड्राइंग के बाद बचते हैं 11 महीने, ठीक है। क्योंकि जब आप इधर ड्राइंग करेंगे तो 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद बचेंगे 6 महीने। तो ये कितना हो गया आपका, 17, 17 डिवाइडेड बाय 2, 8.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा ड्राइंग्स की एंट्री, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री, और किस तरीके से हम इंटरेस्ट निकालते हैं, मैंने वो आपके साथ बात कर ली, ठीक है बच्चे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर ये हेल्पफुल है तो आप लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। मैं आगे के 10 से 15 दिन के अंदर आपका गुडविल, आपका पार्टनरशिप का बहुत सारा डेटा इसी तरीके से 15-15 मिनट्स की वीडियो में कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।